नमस्कार, बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम में मेरा प्रदेश मेरा बजट। मध्य प्रदेश का 12 मार्च को बजट पेश होगा और इस बजट से सभी वर्ग काफी उम्मीदें लगाए बैठा है। चाहे महिला हो, किसान हो, युवा हो, सभी को काफी उम्मीदें इस बजट से है। अब ऐसे में महिलाएं क्या उम्मीद कर रही है इस बजट से, आशा कार्यकर्ताओं को कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से, उनके लिए क्या इस बजट में होना चाहिए जिससे उन्हें राहत मिले। आशा कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद है और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितनी उम्मीदें उन्हें इस बजट से है जो 12 मार्च को मध्य प्रदेश का पेश होने जा रहा। क्या कहेंगे, 12 मार्च को मध्य प्रदेश का बजट पेश होने जा रहा है, कितनी उम्मीदें हैं आपको इस बजट से? मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी, जुलाई में एक महापंचायत बुलाई गई थी। उस महापंचायत में हमारी घोषणा की थी कि सभी हर साल आप लोगों का 1000 बढ़ाया जाएगा, जिससे आप लोगों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी वर्गों को दिया था, जिसकी महापंचायत बुलाई गई सबको दिया था, लेकिन अभी तक हमें वो पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरी बात, हमें वो पैसा पूरा चाहिए एरिया सहित, और हमारा हर साल मानदेय बढ़ाया जाए। और हमारी आशाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक ये काम करती हैं। विवाह पंजीयन, मृत्यु पंजीयन, गर्भ पंजीयन, जन्म पंजीयन, इस पे हमारी आशाएं काम करती है। डिलीवरियां लेके जाती है रात को 9 बजे, अगर रात को 9 बजे हो चाहे 12 बजे हो, हम महिलाएं, हमारे भी बच्चे छोटे बच्चे हैं, स्तनपान कराने वाली भी महिलाएं जैसे आशा कार्यकर्ता हैं, वो अपने बच्चों को दूध पिलाने से आंचल से उतार के रात को डिलीवरी के साथ जाती है। और वहाँ पे इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी वहाँ पे ना तो कोई व्यवस्था है रहने के लिए, ना तो कोई रूम दिया गया है, और फिर भी वहाँ रुकती है, प्रसव कराती है, फिर वहाँ पे आती है, अपने घर आती है। फिर कई प्रकार के सर्वे हैं, है ना, जैसे स्वास्थ्य सर्वे हुआ, मोतियाबिंद का सर्वे हुआ, कुष्ठ का सर्वे हुआ, टीबी का सर्वे हुआ, कई प्रकार की 42 प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। वो पूरी आशाएं हमारी देख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी होते हुए भी आशा आज अपाहिज बन के बैठी हुई है। ATM की तरह उसे यूज कर रहे हैं। जो भी कोई आता है, ये सर्वे कर लो, वो सर्वे कर लो, पैसे के नाम कुछ नहीं। कुछ काम तो ऐसे जिसका पैसा दिया जा रहा है, बाकी काम तो फ्री में कराए जा रहे हैं। हम बजट सत्र पेश होने से पहले ये उम्मीद रखते हैं कि सबसे पहले तो हमारा जो मानदेय टुकड़ों में दिया जाता है आशाओं का, जो कि वो बंद किया जाए, एक मुक्त राशि दी जाए। कम से कम आज का आप देख रहे होंगे, एक कोई भी मिस्त्री या छोटे स्तर पे काम करने वाले की भी सैलरी 500, 600, 800 रुपये तक की है। लेकिन हम महिलाएं किस हिसाब से काम कर रही हैं? 100 रुपये एक बच्चे को आयरन सिरप पिलाएंगी, ORS देंगी, उसका अभी दस्तक अभियान चल रहा है, तो उस पर एक दस्तक 100 रुपये के पाउच देने पे 1 रुपये मिलेगा। आप बताइए, अब 250 है, चाहे भले 250 दे दो चाहे 200 देखो, मिलेगा आपको 100 रुपये। अब ऐसे योजनाओं के अंतर्गत हमें आशाओं को जो काम करती हैं उसका हमको पैसा मिल जाता है, और वो भी समय पे नहीं मिलता है। हम तो बजट होने से अगर वो पेश होता है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कामना करते हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा सोचें। हमारी जो राशि मिलती है समय पे मिले, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार के द्वारा हमें कोई मतलब 2000 रुपये प्राप्त होते हैं आशाओं को, तो वहाँ से हमें केंद्र से मिलना चाहिए। हमारे PM जी है जो काफ़ी महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो हम यही कामना करते हैं हमारे लिए भी थोड़ा सा सोचें। और राज्य सरकार से, मोहन यादव जी से भी अनुरोध है, हमारा जो भी पैसा रुका पड़ा हुआ बजट प्रेस करें NRHM में, ताकि हमारी आशाएं बहनें समय पे प्राप्त करें और उनका घर भी समय से चल सके। कैसी उम्मीदें आप रख रही है जो बजट 12 मार्च को पेश हो रहा है? क्या लगता है आशा कार्यकर्ताओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए जिससे आप लोगों को राहत मिले? मेरा नाम दीपा लोधी है, मैं ग्रामीण क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता हूँ। बस हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद है कि जो हमारा साल भर का जो बढ़ाया था वो पैसा हमें है ना अभी मतलब इकट्ठा होके मिल जाना चाहिए। जो हमें उम्मीद थी, हमें उम्मीदें लगाई थी कि बिना उसके है ना, बिना आंदोलन के आपको 1000 रुपये हमें हर साल बढ़ाया जाएगा, जो अभी तक हमें नहीं मिला। और हमें उम्मीद बस यही है कि हमें जो बढ़ाया हुआ है वो हमें इस मार्च में मतलब मिल जाए। और जो हम मतलब काम कर रहे हैं, काम के बदले दाम हमें तो है ना केंद्र सरकार से, कहीं राज्य सरकार से। केंद्र सरकार का 2000 आ गया तो 6000 नहीं आता, 4000 नहीं आता है, 3-3 महीने हो जाते, सैलरी नहीं आती है, पेमेंट नहीं आती। बस ये है, या तो हमारा फिक्स कर दिया जाए, जैसे आशा कार्यकर्ताओं का 22,000 और है ना सुपरवाइजरों का 24,000, तो हमें लगे कि नहीं हमें एक जी मतलब पेमेंट मिल रही है, कि सैलरी मिल रही है, कि हमें मतलब हमारे काम के बदले हमें दाम मिल रहा है। बस पेमेंट के बदले कुछ नहीं है, बस दिन रात काम करो हैं, और बस ATM की तरह आशा कार्यकर्ता लगी और उनको कुछ भी नहीं मिल पाता। मिलता है, पेमेंट मिलेगी, अपन को ज़रूरत है आज, वो पेमेंट आएगी 1 महीने बाद।
है ना। और क्या ऐसा हो बजट में कि जिससे आप लोगों को राहत मिले? बजट का बस यही है कि मतलब हमें है ना 1 साल का हमें जो मतलब जो बढ़ाया हुआ है वो राशि हमें है ना इकट्ठा एकत्रित होके इस साल मार्च के मतलब मिल जाए, मार्च तक मिल सके। बस ये उम्मीद है हमें कि हमें है ना मतलब जो 1,000 रुपये हमारा बढ़ाया है 1 जुलाई से अभी तक का जो एकत्रित होके हमें इकट्ठा मिल जाए, बस ये उम्मीद है हमें मुख्यमंत्री जी से। बस क्या कहेंगे आप, कितनी उम्मीदें रखी है बजट से जो 12 मार्च को पेश होगा? क्या होना चाहिए जिससे आप लोगों को राहत मिले? हमारी जो पेमेंट है पूरी आना चाहिए। पेमेंट हमेशा हमसे ये कह दिया जाता है कि इस मत का पैसा नहीं आया है इसलिए पेमेंट नहीं मिली है, उस मत का पैसा नहीं आया इसलिए पेमेंट नहीं मिली। काम तो हम पूरा कर रहे हैं ना, डिलीवरी भी करवा रहे हैं, 0 से लेकर के मृत्यु तक सारी सेवाएं दे रहे हैं। सभी व्यक्तियों को, वयस्कों का भी काम कर रहा है, महिलाओं का भी काम कर रहा है, बच्चों का भी काम कर रहा है, सभी का काम कर रहा है। और बाकी कोई भी दूसरे विभाग वाले वो हमारे ऊपर काम का प्रेशर डालते वह भी काम कर रहे हैं हम, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं उसका पूरा पेमेंट नहीं देते हैं। बस हमारी इतनी गुजारिश है, जो हमसे 2 साल पहले बोला गया था कि आपका हर वर्ष 1,000 रुपये बढ़ा दिया जाएगा, तो जो पिछले वर्ष बढ़ना था वो 1,000 रुपये 12 महीने का इकट्ठा दे और इस वर्ष से फिर 1,000 रुपये हमारा बढ़ा दिया जाए। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं बजट को? सर बजट के हिसाब से देखा जाए जो क्या मैं ये पहले तो एक शर्त मेरी ये है, क्या मोहन सिंह यादव जी के आने से हमारी जो घोषणा पूरी नहीं होगी क्या, और क्यों नहीं होगी? है जब आपने अब घोषणा 2 लोगों की करी थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की करी, आशा कार्यकर्ता दोनों की करी, फिर आशाओं से क्यों बेईमानी की गई है? पूरा साल भर हो गया, आशाओं को पूरे पेमेंट देना चाहिए ना, जब आपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दे दिया, जबकि सबसे ज़्यादा काम आशा कार्यकर्ता ही करती है। आशा कार्यकर्ता कितने सारे काम दिए गए, पहले तो उन लोग बोला गया था मात्र थोड़ा ही काम रहेगा तुम्हारा कि तुम्हारा गर्भवती महिलाओं का रहेगा, 0 से 5 साल तक बच्चों को देखना है, टीकाकरण में बुला के ले आना, बस तुम्हारा यही काम रहेगा। इसके बाद अब जब काम बढ़ गया तो आशाओं को इतने सारे काम दिए गए, गर्भवती महिला से लेकर 0 साल 5 बच्चों को लेकर, बुजुर्ग लोगों से लेकर पूरा सर्वे, हेड काउंटर लेके और अपना क्या बोलते हैं HbA1c करना, महिलाओं को 42 दिन तक देखना, सब चीज़ आशा कार्यकर्ता कर रही हैं। फिर उनकी क्यों पेमेंट नहीं आ पाती है? जो बड़े अधिकारी हैं उनकी पेमेंट तो टाइम से आती है, सिर्फ आशा की क्यों काटी जाती है? हर महीने ये होता है कि बजट नहीं है, क्या आशाओं के लिए बजट नहीं होता क्या संस्था में? बाकी अदर सबके लिए बजट है। हमें आज उम्मीद ये है इस बजट में हमें जो पुराना 1,000 बढ़ा था हमारा वो भी हमें पूरा दिया जाए, और दूसरा हमारी पेमेंट हमें 1 तारीख से 5 तारीख तक दिए जाए, या तो आशाओं को फिक्स कर दिया जाए कि हम आपको इतनी मानधन देंगे, है ना। अगर आप टुकड़ों में देते हो तो वो टाइम से तो दो कम से कम कि आशाएं अपना काम कर सके। कुछ आशाएं, एक महिला अगर काम करती है तो अपनी इच्छा से काम नहीं करती, कि वो उसे शौक इसलिए काम नहीं करती, वो कोई मजबूरी में ही काम करती है। जो महिला काम कर रही है वो एक मजबूरी में काम कर रही है कि वो घर परिवार से परेशान है, किसी का पति नहीं है, किसी का कोई दिक्कत है, तो अगर उसी का पेमेंट, अगर उसी को मानदेय पूरा प्राप्त नहीं होगा तो कैसे कार्य करेगी बताइए? हर इंसान पैसों के लिए काम करता है ना। कुछ लोग कहते हैं नहीं वो तो आ जाएगी, पेमेंट आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, कब आ जाएगी, है ना। जिससे पूछने जाओ कोई सही जवाब देता ही नहीं हमें, क्या आएगी, घर चले जाओ, ये मतलब इस चीज़ की हमें चीज़ नहीं चाहिए। हम आशाएं हैं, आपका काम कर रहे हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी है, और स्वास्थ्य विभाग में अगर आशाएं काम नहीं करेगी तो ये सच है कि काम नहीं होगा, ये हकीकत बात सच है। क्योंकि पहले भी मृत्यु दर कितना था, अब कितना कम हो गया, शिशु दर में भी बहुत कमी हुई है, ये सिर्फ आशाओं के आने से ही हुई है। 2006 से जब नियुक्ति आशा की हुई है, इसके बाद अगर आप देखा जाए शिशु दर, मृत्यु दर में बहुत अधिक कमी हो गई है ना। ये स्वास्थ्य विभाग को पता है और महिला बाल विभाग को पता है ना। मेरी तो यही उम्मीद है बजट जो आए इस बजट में, ये एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि मृत्यु दर में अगर कहीं ना कहीं कमी हो रही है तो एक बड़ा, सबसे बड़ा रोल अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन आशा कार्यकर्ताओं का भी होता है, बड़ी जिम्मेदारी इनकी होती है। और अब ये मांग है कि जो बजट आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं विशेष चिंता इन लोगों की भी की जाए। वैसे भी क्योंकि बहुत कम वेतन में ये बड़ी जिम्मेदारी इनके पास होती है। और भी महिलाएं बात करूंगा। और क्या कुछ उम्मीदें आप रख कर बैठे हैं, क्या कुछ और होना चाहिए इस बजट में आप लोगों के लिए? इस बजट में हमारे पूरा जो मतलब रुका हुआ पैसा है हमारा वो मिलना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी से हमें यही उम्मीद है कि मतलब हमारा मतलब जो मानदेय जो दिया जाता है, हमें काम के बदले दाम जो दिए जाते हैं, तो वो हमें थोड़ा टाइम पे दे दिया करें। कभी बोलते हैं कि इस मत से पैसा नहीं आया, कभी इस मत से पैसा नहीं आया, और हमसे मतलब ऐसे सारे सर्वे करते हैं हम, टीबी का सर्वे, कुष्ठ का सर्वे, मलेरिया का सर्वे, जो भी सर्वे आता है आशा कार्यकर्ता करके देती है। तो बस हमें यही उम्मीद है, तो जब इतना सर्वे और इतना सारा काम करवा रहे हैं तो हमें उसके बदले मानदेय भी मतलब टाइम पे दे दिया करें।
यही उम्मीद है। और क्या कुछ हो जिससे सभी आशा कार्यकर्ताओं की उम्मीद है और उन उम्मीदों के मुताबिक ही ये इस बजट में क्या कुछ होना चाहिए? सब बजट की बात रही तो बजट में तो यही है कि अब सबसे पहले आशाओं पर ध्यान जाए, क्योंकि कोरोना काल में जब हर व्यक्ति घर के अंदर बैठा रहा, हर अधिकारी हुआ, आंगनबाड़ी हो, कोई सिर्फ आशा एक ऐसी व्यक्ति थी, डोर टू डोर जाके उसने कोरोना काल में काम किया। कोरोना काल का भी आशाओं को 1 रुपये भी नहीं मिला, है ना। वो कुछ आशाओं की जान भी चली गई है ना। कुछ घर परिवार में कोई दिक्कत आ गई, आप सब सरकार भी जानती, सब जानती, कोरोना काल की स्थिति कितनी खराब थी। व्यक्ति किसी को छूने या किसी से बात करने को तैयार नहीं था। उस समय भी एक आशा कार्यकर्ता और उस काल में घर टू घर जाके सर्वे किया उसने। फिर भी आशाओं की पेमेंट का क्या हुआ? इस बजट में सबसे पहले आशाओं को ध्यान दिया जाए, बस हमें यही। क्या कहेंगे, कितनी उम्मीदें हैं बजट से, क्या कुछ होना चाहिए बजट में? मेरा नाम उर्मिला कुशवाहा है। मैं ये चाहूँगी कि जो हमारा मानदेय मिलता है जो फिक्स मानदेय किया जाए। जैसे हम लोगों का 22,000 और आशा सुपरवाइजर पर्यवेक्षक हैं उनका 24,000 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 6,000 में घर नहीं चलता है और उनको जो 9,000 मिलते हैं, क्या 9,000 में करता मतलब 16 से 17-18 गाँव होते हैं, कवर करती हैं वो भी। पेट्रोल कितना जलता है हम लोगों का, फिर हम लोग इतना जब काम करते हैं, काम के समय पे दाम तो कुछ भी नहीं मिलता है। मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम जिसने बोल दिया ये सर्वे करना है, वो सर्वे करना है, ठीक है, ये सर्वे कर लियो, कुछ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? मिलना चाहिए ना। क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? मतलब 45,000 पेमेंट मिल रही हो, 45 रुपए का काम नहीं करते हैं। पर क्या हम लोग तो एटीएम की तरह, उसने बुला लिया इधर, हम लोग समय पे खाना, क्यों हम खुद कुपोषित हो रहे हैं? समय पे खाना मिलता, खाना समय पे खाना खाने के लिए बेटा थाली लगा के बेटी फोन आ गया, चलो पूरी रात होगा, 2-2 दिन हो जाते हम लोग घर में। कुछ उम्मीदें हैं आपको? बजट से उम्मीद ये है कि हमें मानदेय फिक्स किया जाए, क्योंकि जो हमारा मानदेय, क्योंकि हमें 6,000 में कुछ नहीं होता है और 6,000 हमें भी मिल भी नहीं रहे हैं। मतलब 4,000 मिलते हैं, 2-3-4 महीने में मिल गए। तो हमारा यही कि हमारा फिक्स 22,000 मानदेय हमारा होना चाहिए और सुपरवाइजर पर्यवेक्षक का 24,000 होना चाहिए। ये हमारी उम्मीदें हैं। क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें हैं बजट से आपको? अब बजट से तो हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीदें हमें मिलती नहीं है। हर बार बजट आता है लेकिन हम आशा बहनों के बारे में कोई नहीं सोचता। जब भी आशा बहनों की बारी आती है सभी खड़े हाथ कर देते हैं। अधिकारियों के पास जाओ तो वो कहते हैं हम आपका यहाँ से मानदेय नहीं मिलेगा, वहाँ से नहीं मिलेगा, आपका ये भी काट दिया गया, वो भी काट दिया गया, राज्य सरकार का समय से नहीं आया इसलिए हम आपको मानदेय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब हम जवाब मांगे तो किससे मांगे कि हमें मानदेय दिया जाए? हमारा मानदेय के बारे में कभी कोई अधिकारी सोचता ही नहीं है। जिसके पास जाएंगे वही हमें लटका के रख देते हैं। काम के लिए जहाँ से देखो वहाँ से ये आ रहा है, वो आ रहे हैं, ये काम आपने नहीं किया, वो काम आपने नहीं किया, जबकि सारा काम हम लोग करके देते हैं और समय से देते हैं। जब आशा बहनों को मानदेय समय से मिलेगा, उनको पेमेंट समय से मिलेगी तो वो काम भी खुश होकर करेगी। क्योंकि आशा बहनें इसीलिए परेशान है। कहने को रीढ़ की हड्डी बोला जाता है लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी के बारे में कोई नहीं सोचता। आशा बहनें हमेशा ही परेशान है। जिस गली में जाएगी उसको आशा बहनों को ही देखते हैं, लेकिन अधिकारियों ने कभी नहीं सोचा कि ये आशा की वजह से कितना काम मिल रहा है। किसी बहन का कोई नहीं है, किसी बहन का कोई नहीं है, लेकिन आशा बहन का भी कोई नहीं है। ये मेरा कहना है कि आशा बहनों के बारे में राज्य सरकार भी नहीं सोचती है तो ये भी सरकार नहीं सोचती है। हमारा मानदेय कोई नहीं देता है, देने कहने को सब हैं लेकिन हमारा कोई नहीं है। बस मेरा कहना यही है। देखेंगे कि आशा कार्यकर्ताओं से काफ़ी आशा लोगों को होती है, जिस गली मोहल्ले से गुजरती है उन्हें बड़ी उम्मीदें इनसे रहती है, क्योंकि जन्म से लेकर बड़ी जिम्मेदारी जो है इनको सौंपी गई है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे कि तमाम जो आशा कार्यकर्ता हैं उनके लिए सरकार इस बजट में विशेष कुछ करे जिससे बड़ी राहत आप लोगों को मिल जाए? सबसे पहली बात तो हम लोग जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं तो हमारे अधिकारी द्वारा अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, गलती किससे नहीं होती, आपसे भी होती है, मुझसे भी होती है, सबसे होती है, तो हमें धमकाया जाता है, डराया जाता है कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हारी सेवा समाप्त की जाएगी, है ना। किसी किसी की तो पेमेंट भी सही से काट दी जाती है। तो मैं कम से कम हमें ऐसा तो किया जाए, या तो संविदा में लिया जाए या परमानेंट किया जाए, ताकि हमारा थोड़ा भविष्य हो जाए। हमें तो हमारा भविष्य बड़ा अंधेरे में नज़र आ रहा है। हम तो इस लायक भी नहीं रहे, हम लोगों की 40, 45 साल की उम्र हो गई है कि हम दूसरी नौकरी कर सके इसको छोड़ के। या तो मुझे तो ऐसा लगता है सरकार अगर हम आशाओं को नहीं रख सकती, नहीं दे सकती, तो या तो हमारी सेवाएं समाप्त कर दें ताकि हम घर में बच्चों को ही बैठ के देख लें, मजदूरी कर लें। 500 रुपये मजदूरी मिल रही है तो मजदूरी कर लेंगे जाके। बजट में तो इतना ही है कि बस या तो हमें परमानेंट किया जाए या तो संविदा पे लिया जाए। हमारी आशा बहनों की 23,000
और हम लोगों की 25,000 मानदेय दिया जाए। कितने साल हो गए हैं आपको ये नौकरी करते हुए आशा कार्यकर्ता की? मैं आशा पर्यवेक्षक हूँ। हम लोगों की नियुक्ति सन 2005 से हुई है। 2005 से लेकर 13 तक मैं आशा कार्यकर्ता रही हूँ और 13 से अभी तक मैं आशा सुपरवाइजर हूँ। तो जब बजट पेश हुए, कुछ विशेष मिला अब तक आप लोगों को बजट में? कुछ नहीं मिला, आज तक कोई कुछ आया ही नहीं है। सबके लिए बजट आता है लेकिन हम लोगों के लिए गोल हो जाता है। हमें बड़ी उम्मीद होती है हम कि बजट हुआ होगा, हम सुबह पेपर न्यूज़ मोबाइल में देखते हैं, बड़ी खुशी, शायद हम लोगों के लिए भी कुछ किया हो। क्यों, बहनों के लिए कर रहे हैं ना, तो भाई ने कुछ किया ही होगा। बहन जो भी अधिकारी हो या कर्मचारी हो, कोई भी हमको बहन मान रहे हैं ना। हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी बहन मांगा, हमारे मुख्यमंत्री जी पूर्व सीएम ने भी बहन माना है और आज भी मानते हैं वो। और बस अपेक्षा यही है हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी से, हमारी बहनों की सुध ले ले। और हमारी जो बहनें आज देख रहे होंगे, किसी किसी के तो आंखों में आंसू भी आ गए हैं। उनकी बहुत बुरी स्थिति है। बच्चों को, हमारी आशा बहनें बहुत मजबूरी में काम कर रही हैं, जिनके घर में पति नहीं है या पति कमाता नहीं है, शराबी है, या किसी के माध्यम से मतलब कोई भी कमी मतलब पैसा नहीं आ रहा है, सिर्फ आशा ही कमा रही है। अगर समय पे उसको पैसा नहीं मिलेगा तो किरानेदार भी कितनी उधारी करेगा, आप बताइए। 1 महीने 2 महीने 3-3 4-4 महीने में अगर उसे पैसा आएगा तो वो कैसे अपना घर चलाएगी, आप बताइए। मैं आपसे पूछती हूँगी और मैं आपसे भी अनुरोध कर रही हूँ कि आप ये न्यूज़ ज़रूर ले रहे हो, इसको ऊपर तक आपका पहुँचाने का काम करना होगा। आपकी बड़ी मैं विनती करती हूँ कि अगर इस न्यूज़ का अगर ऊपर रख दे, आप चलाओ तो सभी ऊपर बैठे मंत्री मिनिस्टर को पता चले कि हम आशा बहनें कितनी मुसीबत में काम कर रही हैं। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि आप हमारी बात ऊपर तक रखें। नहीं, बिल्कुल आपसे वादा है कि ये खबर हम बिल्कुल चलेगी और चलाएंगे, और समय समय पर हम लोग आप लोगों की आवाज़ भी उठाते हैं, जो भी आप लोगों की आवाज़ होती है वो भी उठाते हैं। और आज फिर हम वापस आप लोगों से ये आप लोगों की आवाज़ उठाने पहुँचे। और क्या उम्मीदें हैं बजट में, क्या करें कि जैसे देख रहे हैं कि भावुक हो रही है कई आशा कार्यकर्ता, कई संघर्ष उन्हें करना पड़ता है, मेहनत करती है, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो क्या इस बजट में क्या मिले कि आप सभी के चेहरे पर जो है खुशियाँ लौटे? सर, सभी के चेहरे पे खुशियाँ तभी लौटेगी। पहली बात तो जो हमारा 1,000, जब मंत्री जी ने बोला था कि 1,000 हर साल बढ़ेगा, हर साल बढ़ता चला जाए, तो अगर बढ़ाता वो हमारे 8,000 हो जाते, पहली बात। दूसरी बात, अगर समय पर उनको मानधन दिया जाए, और तीसरा उनको परमानेंट कर दिया जाए। ये हमारे कविता दी बहुत अच्छी बात कही। ये न्यूज़ आप ले रहे हैं, ये न्यूज़ को न्यूज़ मत रहने दीजिए कि न्यूज़ बहुत छपती है, पेपर में जाती है, बंद हो जाती है। हमें उम्मीद है ऊपर तक बात जाए। जिस तरीके से मामा ने भांजियों के लिए घोषणा तो कर दी उनने कि भांजियों तुम्हें घोषणा कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें 1,000 हर साल बढ़ेगा तुम्हारा, पर जब वो आए मुख्यमंत्री जी हमारे मोहन सिंह यादव, उनने इसको आगे कुछ किया ही नहीं। उनसे अनुरोध करती हूँ, हाथ जोड़ विनती है उनकी कि हमारी आशाओं के लिए बजट में इस बार प्लस जो पिछली साल का जो वहाँ नुकसान हुआ 1,000 रुपये नहीं बढ़ पाया, वो प्लस हर साल हमारी लिखित में दें, घोषणा करें कि हर साल बढ़ेगा ही। जिस तरह उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ किया, उस तरह आशा कार्यकर्ता के साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक इंसाफ नहीं होगा आशाएं चुप नहीं रहेंगी। हाँ सर, बस यही है कि हमें मतलब हमारी उम्मीद यही है कि हमें जो बढ़ा हुआ है, जो 1 साल से बढ़ा हुआ है पैसा, वो समय पे मिल जाए और हर साल हमारा 1,000 रुपये मानदेय में वृद्धि हो जाए। क्या कहेंगे दीदी, कितनी उम्मीदें हैं बजट से, क्या होना चाहिए बजट में? हम सभी लोगों की तो ये उम्मीद है, हमारे मुख्यमंत्री जी, जो प्रधानमंत्री जी हैं, कि जो हमारी जो मांगे समझे या हमारी समस्याएं समझे, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों की बातों को ध्यान दिया जाए। और हर बहन के लिए हम लोगों के लिए ये है कि जो प्रोत्साहन राशि जो दे रहे हैं, एक तो वो मिलती नहीं है, समय पे मिलती नहीं है, बाद में मिलेगी, इतने टुकड़ों में मिलेगी कि वो समझ में ही नहीं आता है कि ये इस महीने का आया है कि अगले महीने का आया है। और दूसरी बात, जो कि हम लोग जो काम करते हैं निजी स्तर से करते हैं हम लोग काम, कभी कोई सा सर्वे दे देते। अभी जो आयुष्मान कार्ड का है उसका काम कर रहे हैं हम। वो काम जो हम करते हैं सुबह 10:30 बजे से करते हैं, उसके लिए शाम भी हो जाए, हमें खाने की कोई फिक्र नहीं है, हमें कहीं जाना है उसकी कोई फिक्र नहीं है, घर में हमारा कुछ हो रहा उसकी कोई फिक्र नहीं है।